नमस्कार। इन दिनों श्री नाथद्वारा में भक्ति भावों की एक बड़ी आनंदमयी यात्रा चल रही है। मुरारी बापू के श्रीमुख से राम कथा का तमाम लोग आनंद ले रहे हैं। बड़े भव्य आयोजन हो रहा है। मगर आज उस राम कथा का आखिरी दिन है। आज यहाँ उस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो हो सकता है तमाम धर्म प्रेमी, धर्म की इस यात्रा से जुड़े लोग उनको लगे यार कि ये कार्यक्रम तो बहुत आनंदमय चल रहा था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था इस राम कथा से जुड़कर। तो अब कल से हमें बड़ी सुनापन लगेगा। कल से हमें लगेगा कि ये हमारे आराध्यों से जुड़ने के भाव, ये भक्ति भाव, इसके लिए हम कहाँ जाएं इनकी प्राप्ति के लिए। तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कल से पसूंद में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। 7 तारीख से 14 तारीख तक ये भागवत कथा चलेगी। 7 तारीख को कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी और 14 तारीख को यज्ञ की आहुतियों के साथ इस कथा का समापन होगा। तो एक शानदार और ऐतिहासिक राम कथा के बाद आपको अब श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ने का एक बड़ा ही पावन अवसर मिल रहा है। और मैं आपको कार्यक्रम की जानकारी दे दूं कि कार्यक्रम में जो वक्ता रहेंगे, बड़े जाने पहचाने वक्ता है, बड़ी ओजस्वी उनकी वाणी है। तो उनका नाम होता है श्रद्धेय श्री गिरधर स्वामी जी। गिरधर स्वामी जी के श्रीमुख से इस भागवत कथा का आप आनंद ले सकते हैं। और साथ ही ये जो पूरा कार्यक्रम होगा 7 से 14 नवंबर तक 1 बजे से लेकर 6 बजे तक चारभुजा नाथ जी का जो मंदिर है उसके पास जो सभा भवन बना हुआ है पसूंद में, वहाँ इस कथा का आप आनंद ले सकते हैं। तमाम पसूंदवासी आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं। और साथ ही श्री श्री महंत बिहारी दास जी महाराज, उनके सानिध्य में, उनके संत सानिध्य जो हैं उसके माध्यम से ये कार्यक्रम पूरी रूपरेखा तय की गई है और ये कार्यक्रम होना तय है। तो ये आप सभी लोगों को, हालांकि जो आयोजक मंडल ने क्या कहा वो भी बात हम आपको सुनाएंगे, मगर ये आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता की जानकारी है कि श्री राम कथा के बाद हम सीधे सीधे श्रीमद् भगवत कथा से भी जुड़ने जा रहे हैं। 7 नवंबर से शुरू होकर सुबह प्रातः कलश यात्रा 8:15 बजे से, और उसके बाद में कलश यात्रा समापन के बाद 1 बजे से भागवत महोत्सव और कथा श्रवण का चालू होने जा रहा है। और ये 14 तारीख तक चलेगा। और 14 तारीख के समापन के पश्चात पूरे ग्रामवासियों का भंडारा रखा गया है और सभी का सानिध्य मिल रहा है इसमें, सभी संतों का, सभी का। ये राष्ट्रीय संत है। इनकी वाणी में राष्ट्र के प्रति जागरण, भारत माता परम वैभव पर पहुँचे और छोटे छोटे जो सामान्य परिवारों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, इनका ऐसा प्रयास रहता है कि भाई छोटे स्तर पर, आज शिक्षित वर्ग तो राष्ट्रीय भावनाओं से समझता है, लेकिन जो सामान्य परिवार है, जो सामान्य लोग हैं, जो गांव के परिप्रेक्ष्य में से आते हैं, उन लोगों के बीच में भी राष्ट्रीय भावना आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जो वातावरण है, आज की जो आवश्यकता है, उन बिंदुओं को भी कथा के माध्यम से जनता के बीच में वो विशेष रूप से रखते हैं। कथा का तो प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण के लिए कार्य, कथा प्राणी मात्र का, जीव और विश्व का कल्याण के लिए होता है। और कथा के, और देखो, जो जिसके कान में आवाज़ पड़ेगी, एक ज्ञान गंगा है, बहती गंगा में कोई भी, इसमें कोई सभी हाथ बोले, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुबह सरनाना, भर निरंतर हो नहीं पूरे, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना।